सोलो चैंपियंस, हम अपने नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत करते हैं। सो हम पढ़ेंगे अब ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम का नियम, वैसे तो मैंने ओम का नियम आपको पढ़ा दिया है उसका मतलब, लेकिन आज हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आप करंट को पानी और पाइप की तरह देखिए, तार को पाइप की तरह देखिए और करंट को जो है पानी की तरह देखिए, ठीक है। तो फिर चलते हैं, जैसे कि ये हमारा सर्किट है, ये कुंजी है, ये V वेग से प्रभावित है, प्लस माइनस, इसमें करंट I बह रही है, V प्रोपोर्शनल I के होगा 100%। भाई सुनो, ओम के नियम में क्या है कि जो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होता है। वो कब होता है? जब हमारा तापमान और विमाएं क्या हो? फिक्स हो, नियत हो। ये तभी लागू होता है जब हमारा तापमान और विमाएं फिक्स हो, और तभी हमारी जो विभवांतर है जो करंट के समानुपाती होगा। तो इसके डेफिनेशन लिखते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार चालक के सिरों के बीच विभवांतर सिरों के बीच विभवांतर चालक के सिरों के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। यदि चालक की विमाएं, यदि चालक की विमाएं और तापमान नियत रहे, यह कब लागू होगा? जब चालक की विमाएं और तापमान नियत रहे। थोड़ी सी ही डालते हैं, मार्ग जो है जो विभवांतर होगा वो धारा के समानुपाती होगा। अब यहां V चालक के सममध्य विभवांतर और I चालक में प्रवाहित धारा है। V चालक के मध्य विभवांतर है, चालक के मध्य विभवांतर है, I क्या है? चालक में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा। तो फिर कांस्टेंट के स्थान जो जो समानुपाती नियतांक दिखा, जो समानुपाती चिन्ह दिख रहा है, इसके स्थान पर एक नियतांक आएगा जिसे कहते हैं समानुपातिक स्थिरांक, समानुपातिक नियतांक कहते हैं, समानुपातिक नियतांक V = IR।
यह ओम का नियम होता है। आर क्या है? प्रतिरोध। जहां आर क्या है? प्रतिरोध। जहां आर है वो प्रतिरोध है। प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या होती है? धारा के मार्ग में रुकावट। धारा के मार्ग में रुकावट। आर इक्वल V अपॉन आई। जो प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक होता है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, सिस्टम इंटरनेशनल ऐसा ही मात्रक जो है वो ओम होता है। अब यहां से हम एक ओम की डेफिनेशन निकालेंगे। एक ओम की डेफिनेशन क्या होगी? जब किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा, मतलब जब किसी चालक के संलग्न मध्य विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर हो, तो जो उसमें लगने वाला प्रतिरोध होगा वो 1 आर होगा, एक प्रतिरोध होगा। नहीं, जो उसमें लगने वाला प्रतिरोध क्या है? 1 ओम होगा। हाँ, प्रतिरोध का क्या कैसे मतलब होता है? ओम। ASTC VSTC। आई थिंक सभी नोट कर लिया होगा। बस बस 5 मिनट है वो। यार वीडियो भगवान बना तो नहीं, लेकिन जो मतलब भेजने में टाइम लगेगा। अब कितनी देर की रहेगी? बस 5 मिनट की रहती है। एक विकास सभा कैप्सूल है जो विभवांतर तथा धारा आर पर निर्भर नहीं करते हैं। आर पर निर्भर नहीं करते हैं। यहां पे ऐसे कह सकते हैं V तथा I के मान में परिवर्तन करने पर धारा के मान में प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ग्राफ देखेंगे समानुपाती का जगह। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ ये V है, ये I है। समानुपाती का ग्राफ होता है यहाँ V प्रोपोर्शनल I। ये थीटा है। जो स्लोप होती है, स्लोप मींस ढाल, वो tan थीटा होती है और tan थीटा बराबर होता है V अपॉन I या Y अपॉन X। ये Y है, ये X है, तो V अपॉन I।
ग्राफ का झुकाव जो है प्रतिरोध देता है। इसे एक कंसेप्ट बना के लिख लीजिए नोट बनाकर, वी आई का झुकाव प्रतिरोध देता है, प्रतिरोध देता है। नोट कीजिए इसे। आगे हम पढ़ेंगे धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। धारा घनत्व पढ़ेंगे हमारे, एडिनारी धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है भाई? करंट को और तार को पाइप और पानी की तरह देखिए, जैसे कि ये ठीक है, पाइप A1 में जो है, पाइप A1 में I1 धारा बह रही है, पाइप A2 में I2 धारा बह रही है, पाइप A3 में I3 धारा बह रही है। ये A1 पाइप है, ये A2 पाइप है, ये A3 पाइप है। ये तार पाइप एक ही है, जैसे कोई इतना मोटा तार है उसमें करंट सेम बह रही है, कोई A2 तार है उसमें करंट सेम बह रही है, और कोई A3 तार है उसमें करंट सेम बह रही है। तो जो A1 तार में करंट है वही A2 में होगी और वही A3 में होगी। ये कंसेप्ट है। एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा धारा घनत्व तो कहलाती है। अब इसे हेडिंग को लिखिए, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा धारा घनत्व तो कहलाती है, धारा घनत्व तो कहलाती है। इसका फॉर्मूला होता है J इक्वल I अपॉन K। इसका मात्रक हुआ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सो डियर चैंपियंस, इस क्लास को आज हम यहीं तक रखते हैं, और जो कल हम क्लास लेंगे उस क्लास में आने से पहले इस क्लास का रिवीजन करके आना। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपका इसमें बहुत बड़ा घाटा है। अगर आप रिवीजन करके आओगे तो आपको कुछ कंसेप्ट समझ में पड़ेंगे, और नहीं करके आओगे तो कुछ नहीं है, आगे से पढ़ते जाओगे, पीछे से निकलता जाएगा। क्योंकि वो हमारे सर कहते थे अगर आपका झूला फटा हुआ है नीचे से तो आप उसमें कितना भी बढ़ते जाइए, कितना भी बढ़ते जाइए, वो निकलता जाएगा। जब तक आप अपने झोले को सिएंगे नहीं तब तक ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। और ये बोर्ड के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कृपया अपने झोले को सिलिए मतलब ये रिवीजन करते रहिए बरकरार। संडे की छुट्टी रहती है, संडे में जो है 6 दिन का बैकअप लीजिए। सो इस क्लास को आज हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।